हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। सीडीएस का पेपर करवा रहा हूँ। सीडीएस 1 ये 2024 का मैं करवा रहा हूँ। सेट ए करवा रहा हूँ। 2025 का जो पहला पेपर है वो हो चुका है। मैं आपको ये बता दूं कि इसमें 5 लेक्चर हो चुके हैं। 15-15 क्वेश्चन मैं हर एक लेक्चर में किया हूँ, तो 15 इंटू 5 यानी 75 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज मैं कुछ आगे के क्वेश्चन करूंगा और अगले लेक्चर एक और लेक्चर में मैं इसको फिनिश कर दूंगा। यहाँ से जियोमेट्री के ज़्यादा क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, कई बार क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाते हैं, कई बार हो भी जाते हैं, कई बार नहीं भी होते। तो ये आपको अकॉर्डिंगली एग्जाम टाइम में सोचना पड़ेगा कि क्वेश्चन को करना है या अटेम्प्ट करना है या नहीं करना, ये क्वेश्चन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, राइट। यहाँ से हम वही लर्निंग लेंगे और सीखेंगे कि कैसे बड़े बड़े क्वेश्चन को हम जितना आसानी से हो सके उनको सॉल्व करेंगे, राइट। उसके अलावा अगर आप सी सेट की तैयारी कर रहे हैं, कैट की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, और भी और मैनी एग्जाम्स होते हैं, पर ये कुछ ऐसे एग्जाम्स होते हैं जहाँ पर अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चन होते हैं, या सी सेट जो स्टेट लेवल का पीएससी होता है वहाँ पर भी पूछा जाता है। तो आप इनके लिए डेफिनेटली रेफर करें, बहुत फ़ायदा होगा आपको। उसके अलावा आप बैंकिंग, रेलवे या एसआई, पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम की किसी स्टेट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो भी आप रेफर कर सकते हैं, डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। वीडियो को आप लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सपोर्ट करें चैनल को, सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ जो भी पढ़ने वाले आपके कॉन्टेक्ट में हैं, राइट। एंड एक प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करें और बताएं जो भी जैसा आपका सुझाव है, रिव्यू है। चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर। देखो ये क्वेश्चन है आज का पहला क्वेश्चन। मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को पहले आप वीडियो पॉज करें, पहले अटेम्प्ट जरूर करें, पहले इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें, अदरवाइज इस क्वेश्चन की वैल्यू नहीं पता चलेगी। बिकॉज मैं इसको खुद सॉल्व कर रहा था तो कई बार मैं इसको लगाया गलत हुआ, ठीक है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि पहले आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, आप खुद सॉल्व करें एंड देन सोल्यूशन देखें, तभी आपको फायदा होगा इस क्वेश्चन का। अदरवाइज आपको लगेगा कि क्वेश्चन आसानी से हो गया, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग फॉर द नेक्स्ट थ्री आइटम, नेक्स्ट अगले 3 क्वेश्चन के लिए। अ ट्रायंगल CEF is drawn inside the square ABCD as shown in the figure given below. Given CF is equal to 8, CF ये CF है, ये 8 दिया है, ठीक है। जो भी डाटा लिख रहा हूँ आप उसको अकॉर्डिंगली समझना। CF इज इक्वल टू 8, EF इज इक्वल टू EF, ये वाला पार्ट 6 दिया है, ये वाला पार्ट 8 दिया है अपने को, एंड CE इज इक्वल टू 10, ये वाला पार्ट 10 दिया है, ठीक है भाई। यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत समझने में। अब देखो ये वाला अल्फा एंगल दिया है, आप समझो कि ये अगर अल्फा दिया है तो ये वाला तो 90 है, ये सारे एंगल्स पूरे 90 है, परपेंडिकुलर है, तो ये अल्फा है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस अल्फा, ठीक है। ये वाला बीटा है, ये वाला 90 है, तो ये वाला कितना होगा, 90 माइनस बीटा, ठीक है। ये वाला कितना होगा भाई, 90 माइनस बीटा होगा, और ये वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस अल्फा। क्या इतनी बात आपको समझ में आई, राइट। आगे देखते हैं। एक बात और समझो यहाँ पर आप, कि अगर ये वाला एंगल, कौन सा एंगल, ये वाला एंगल परपेंडिकुलर है, 90 है, कैसे भाई, 6, 8 और 10, अगर इनमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 36 और प्लस 64, दैट इज 100 होगा, और 100 जो होता है ये 10 का स्क्वायर होता है, तो यही 10 ये दिया है, दैट मीन्स कि ये वाला एंगल 90 डिग्री है। क्या इतनी बात आपको समझ में आई भाई, पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है भाई। तो ये 90 डिग्री है। अब ये अगर 90 डिग्री है, ये पूरा लाइन का एंगल कितना होगा, 180 होगा, 180 में से ये वाला 90 हो गया, तो बाकी ये दो एंगल जो बचे, ये और ये कितने होंगे भाई, दोनों एंगल मिला के 90 डिग्री होंगे। समझ आया क्या। तो क्या लिखोगे, 90 माइनस बी, 90 माइनस बीटा प्लस 90 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, ठीक है। एक 90 कट जाएगा, अल्फा बीटा को राइट साइड उठा ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। बताओ भाई, समझ आया। तो क्या 90 माइनस बीटा को मैं अल्फा लिख सकता हूं, एंड 90 माइनस अल्फा को मैं बीटा लिख सकता हूं क्या, ठीक है। तो ये जो 90 माइनस बीटा है इसको मैं अल्फा लिख सकता हूं, 90 माइनस बीटा दैट मीन्स ये वाला एंगल अल्फा होगा,
और ये वाला एंगल बीटा होगा। बताओ भाई, क्या इतनी बात आपको समझ में आई? क्या ये एंगल निकालना आया ना समझ में? अगर ये अल्फा है तो ये बीटा होगा, बिकॉज ये 90 है, ये 90 है, तो इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होगा। और ये देखो अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री निकल चुका है। समझ आया? तो ये बीटा है और इसी एंगल को हमने 90 माइनस अल्फा बोला था। ये वाला एंगल बीटा है तो ये वाला 90 माइनस बीटा होगा, और इसी एंगल को 90 माइनस बीटा को हमने अल्फा निकाल लिया। क्लियर हुई इतनी बात? आगे देखते हैं। अब मैं कुछ चीजें इस वाले फिगर में बना रहा हूँ, हेल्प ले रहा हूँ। ठीक है, देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि भाई अगर आप इन सारी साइड्स को लेट से कि इसको आप बी मान लो, इतने को, ठीक है, इतने को अगर बी मानोगे, मान लो पूरे ये पूरा स्क्वायर दिया है आपको, एक स्क्वायर ऑफ ए बी सी डी दिया है, तो इतना पार्ट, कौन सा पार्ट, मैं एफ से बी तक की डिस्टेंस को मैं बी मान लेता हूँ। तो ये ऊपर वाली डिस्टेंस पूरे साइड को मैं ए मान लेता हूँ, इस पूरे साइड्स को मैं ए मान लेता हूँ, स्क्वायर की साइड ए मान लिया। तो पूरे साइड ए में से ये भी ए होगा, ये भी होगा, ये भी ए, इस पूरे ए में से ये पार्ट बी हो गया, तो ये वाला पार्ट कितना बचा, ए माइनस बी। ठीक है भाई, ए माइनस बी बचेगा। यहाँ तो बताओ कोई दिक्कत? बस इसी को हम यूज कर लेते हैं। कैसे यूज करेंगे, देखो एक बीटा यहाँ है, ये वाला मैं लिख रहा हूँ, देखो ये वाला अल्फा है, ये वाला अल्फा है और ये वाला बीटा है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखो इन चीज़ों को हम यूज़ करके लिखते हैं। पहले वाले से मैं क्या कर रहा हूँ, पहले वाले से साइन बीटा निकाल लो अथवा साइन अल्फा निकाल लो। दूसरे से भी एक ये वाला ट्रायंगल है और एक ये वाला ट्रायंगल है, दोनों से साइन अल्फा अथवा साइन बीटा निकाल लो, इसमें से साइन अल्फा अथवा साइन बीटा निकाल लो और दोनों को इक्वेट कर दो। क्लियर हुआ? साइन बीटा अगर ये एंगल है तो देखो हमें ये साइड अभी नहीं पता, मैं इसको नहीं माना हूँ, तो मैं ये एंगल ले रहा हूँ, साइन बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लंब अपॉन कर्ण, यही होता है। तो देखो साइन बीटा पहले वाले से क्या होगा, परपेंडिकुलर यानी ए माइनस बी अपॉन ये वाली साइड कितनी है, देखो 6 है तो ये 6 होगा। ठीक है भाई, दूसरे वाले से साइन बीटा क्या होगा, ये रहा बीटा, तो बीटा के सामने ये परपेंडिकुलर, ये साइड कितनी है, ए है, पूरा स्क्वायर है तो ए है, अपन हाइपोटेनस, इसके लिए हाइपोटेनस ये सी एफ काम करेगा और सी एफ की वैल्यू 8 दी है। ठीक है, तो ये 8 हो जाएगा। क्या आप ये दोनों साइन बीटा हैं तो इन दोनों को इक्वल कर सकते हो? ऑफकोर्स इक्वल कर सकते हो। तो ए माइनस बी अपान 6 इज इक्वल टू ए अपान 8। 2 से काटोगे तो 2 3 जा 2 4 जा, इस 4 का इधर मल्टीप्लाई होगा, ए का 3 का इधर, तो 4a माइनस 4b इज इक्वल टू 3a। 3a को लेफ्ट साइड लाओगे तो 4a माइनस 3a दैट इज a इज इक्वल टू 4b। एक रिलेशन निकल गया। बताओ भाई, a इज इक्वल टू 4b आ गया, दैट मीन्स ये पूरी जो साइड थी आपकी 4b है। और जब a इज इक्वल टू 4b आ गया तो जहां पर आपने a माइनस बी लिखा दैट मीन्स a इक्वल टू 4b, तो ये वाला पूरा पार्ट 3b हो जाएगा, ये वाला पूरा पार्ट 4b हो जाएगा, ये वाला पूरा पार्ट 4b हो जाएगा। बताओ भाई, क्लियर है क्या इतनी चीज? बताओ, अगर यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। अब एक काम और करना है भाई, ये वाला हमें 8 दिया है, ये वाला 8 दिया है, मैं अगर इस सेकेंड वाले ट्राइंगल में लगाऊं तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ, दिस मच का स्क्वायर प्लस दिस मच का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस मच हाइपोटेनस का स्क्वायर, बस यही लगा दो। तो पहला क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस 4b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर दैट इज 64। क्लियर हुआ? बी स्क्वायर, ये 16b स्क्वायर मीन्स 17b स्क्वायर इज इक्वल टू 64, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 64 अपान 17, तो भाई b की वैल्यू आपकी निकल जाएगी 8 अपान रूट 17। बताओ, अगर b की वैल्यू ये निकल गई तो a की क्या हो जाएगी, 4b है, तो इसमें 4 को मल्टीप्लाई कर दो तो 4 8 32 अपान स्क्वायर रूट ऑफ 17 हो गया। बताओ, ठीक है। अब देखो सवाल में हमसे क्या पूछा है, व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर, पहला सवाल है, बाकी दो और सवाल हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब ये बड़ा वाला, तो जैसे ही आपने 4b मतलब b की वैल्यू निकाल ली दैट मीन्स आपका स्क्वायर की साइड कितनी है, 4b है, या a की वैल्यू, स्क्वायर की साइड a थी, तो जैसे ही आपने a निकाल लिया तो अब आपको स्क्वायर की एरिया a स्क्वायर निकालने में कौन सी दिक्कत होने वाली है, a स्क्वायर मीन्स 32 अपान स्क्वायर रूट ऑफ 17 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना होता है 32 का स्क्वायर मीन्स 1024 अपान 17 हो जाएगा। बताओ भाई, यूनिट जो भी दी उसका स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? यूनिट का स्क्वायर जो यूनिट दी है आप वो लिख देना।
सेंटीमीटर आई थिंक दिया था, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? कौन सा ऑप्शन है देख लो, 1024 ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आपको इसमें क्या करना था, यहाँ से एंगल को इक्वल करना था कि ये बीटा है तो ये अल्फा हो जाएगा, ये बीटा है ये अल्फा है ये बीटा हो जाएगा, दोनों से एक साइन बीटा निकाल के दोनों को इक्वल करना था। इतना काम किया तो आपके पास निकल आया ए और बी में रिलेशन। उसकी हेल्प से आपने एक में पाइथागोरस थ्योरम लगाया तो बी की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आई दैट मीन्स कि ए की वैल्यू आ गई। ठीक, आगे और क्वेश्चन, इसमें 2 क्वेश्चन और हैं, 3 क्वेश्चन है टोटल, तो वो देख लेते हैं 2 क्वेश्चन। व्हाट इज tan अल्फा प्लस tan बीटा इक्वल्स टू। अब हमसे पूछा tan अल्फा प्लस tan बीटा, भाई देख लेते हैं कि tan अल्फा प्लस tan बीटा है क्या। tan अल्फा प्लस tan बीटा, देखो अल्फा ये रहा, अगर मैं इसमें tan अल्फा निकालूं तो क्या होता है tan अल्फा, परपेंडिकुलर मीन्स लंब अपान आधार होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर ये वाला b है तो b अपान a होगा, और ये 4b है तो b अपान 4b, तो मैं यहाँ क्या लिख दूं भाई, b अपान 4b प्लस, अब tan बीटा निकालोगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, देखो यहाँ से tan बीटा ये निकालोगे तो परपेंडिकुलर अपान बेस ये हो जाएगा, दैट मीन्स कि 4b, ये रहा 4b अपान b, तो यहाँ पर लिखोगे आप 4b अपान b मीन्स 1 अपान 4 प्लस 4 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 17, 4 चौक 16, 17/4 tan अल्फा प्लस tan बीटा। बताओ भाई, ये आपका आंसर हो जाएगा 17/4, ऑप्शन डी दिल्ली। समझ आया क्या? अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई, इसको देख लेते हैं। ये रहा सी डी ई, अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जब इसकी एरिया निकालनी है सी डी ई की, तो हमारे पास ये साइड है 4b, ये साइड हम 4b स्क्वायर की 4b निकाल चुके हैं, हमें ये वाली साइड निकालना है इतनी, बिकॉज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाओगे तो परपेंडिकुलर हाइट यही होगी, इसके लिए हमें ईडी निकालना पड़ेगा। अब सोचो 4b मीन्स हमें b की वैल्यू निकाल आई है, और 4b हमने क्या निकाला है, कुछ 8 और 32 कुछ निकाला था, देखो a की वैल्यू 32/17 निकाला था, तो ये वाली साइड हमारे पास निकल आई है, कितनी निकली है देखो 32/17, ये वाली, और ये हमें 10 दिया है, तो क्या हम इस दोनों की हेल्प से पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये ईडी निकाल सकते हैं, और जैसे ईडी हम निकालेंगे तो इसकी एरिया निकल जाएगी, राइट। तो ईडी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ईडी का ईडी निकाल रहा हूँ, चलो स्क्वायर निकाल लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा 100 माइनस 32 अपान स्क्वायर रूट ऑफ 17 का होल स्क्वायर, यही था। ठीक भाई, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 100 और माइनस 32 का स्क्वायर 1024 होता है, 1024 अपान ये 17 हो जाएगा, तो ये 1700 हो जाएगा जब मल्टीप्लाई होगा। 1700 में से 1100 माइनस करोगे तो 600, और 24 माइनस करोगे तो ये 76 हो जाएगा 100 में से, बिकॉज हमने डबल ले लिया था, 100 ज़्यादा ले लिया, और ये 17, ये किस चीज़ का, ये 26 का स्क्वायर होता है, और ये अपान स्क्वायर रूट ऑफ 17, तो इसका टोटल का स्क्वायर लगा दो, ये ईडी का स्क्वायर निकला है, तो जब आप ईडी की वैल्यू निकालोगे तो ये 26/स्क्वायर रूट ऑफ 17 निकलेगा। बताओ, अब आपकी एरिया आराम से निकल जाएगी, एरिया ऑफ सी डी ई था ना, सी डी ई इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस कितना था 4b, और b की वैल्यू आपने 4b मीन्स 32 निकाला था, 32 अपान स्क्वायर रूट ऑफ 17 बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट, ये ईडी हो जाएगी, तो ये 26/स्क्वायर रूट ऑफ 17, 2 से काटोगे ये 16, तो 16 इंटू 10, 16 छक्का 96 कैरी 9, 16 दूनी 32 और 9 41, और बटे स्क्वायर रूट ऑफ 17, स्क्वायर रूट ऑफ 17 ही 17 हो जाएगा पूरा पूरा, 416/17 जो भी है सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, 416/17, ऑप्शन ए। बताओ भाई, क्लियर हुआ क्या? ये क्वेश्चन अगर आप करो किए होगे वीडियो ये देखने से पहले सॉल्यूशन, तो आपको समझ आएगा कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आप शायद एग्जाम टाइम में ना कर पाओ,
कर भी सकते हो अगर आपकी माइंड में ये चीज़ें स्ट्राइक कर गई कि आप वहाँ से एक एंगल को इक्वल करके इस वाले ट्रायंगल से इक्वल करोगे, आपको वहाँ से एक साइड निकल आएगी, साइड की हेल्प से फिर आप निकाल लोगे पाइथागोरस थ्योरम लगा के। ठीक है, तो आई होप कि ये बातें समझ में आ गई। अगर एक बार में समझ नहीं आया तो भाई इसको आप दोबारा देख लेना, बिकॉज हमें ये किसी को दिखाना नहीं कि हम एक बार में सीखें कि 2 बार में कि 4 बार में, हमें अल्टीमेटली सीखना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दिस मच। देखो ये क्वेश्चन इजी है। कंसिडर द फॉलोइंग फॉर द नेक्स्ट टू आइटम, नेक्स्ट टू क्वेश्चन। ए बी सी डी इज अ सर्कल, ए बी सी डी इज अ सर्कल विथ सेंटर ओ, ये वाला सेंटर बड़ा वाला सर्कल है, उसका सेंटर ओ है, एंड टेकिंग ओ सी एज अ डायमीटर, ओ सी एज अ डायमीटर, अ सर्कल इज ड्रॉन एज शोन इन द फिगर। मतलब ओ सी को डायमीटर लेके यहाँ पर एक और सर्कल ड्रा किया गया है। ओ बी इज इक्वल टू 7, मतलब ओ बी मीन्स बड़े वाले सर्कल की जो रेडियस है, ओ बी दिया है तो ओ ए, ओ सी, ओ डी सब कुछ 7 दिया है। पाई की वैल्यू अपने को 22/7 निकालना है। अब देखो हमसे पूछा क्या क्या गया, दो क्वेश्चन इस बार पूछे गए हैं। व्हाट इज द एरिया ऑफ शेडेड रीजन एंड व्हाट इज द एरिया रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ शेडेड रीजन टू द नॉन शेडेड रीजन। मतलब हमें एरिया निकालनी शेडेड रीजन की एक बार, और शेडेड के अलावा नॉन शेडेड की भी निकाल दी है, देन उन दोनों का रेशियो निकालना है। ठीक है, चलो देखते हैं। अगर मुझे शेडेड रीजन की एरिया निकालनी, मतलब ये वाला पार्ट निकालना है और ये पार्ट निकालना है, तो इस पार्ट को मुझे निकालने के लिए क्या मैं आधे सर्कल की एरिया निकाल लूँ और उसमें से ये वाला ट्रायंगल बी ए डी को माइनस कर दूं क्या, तो इस वाले शेडेड रीजन की एरिया आ जाएगी। फिर इस वाला ये छोटे सर्कल की रेडियस में पाई आर स्क्वायर निकाल दूंगा। ठीक, तो मैं क्या कर रहा हूँ देखो, आधे सर्कल की एरिया मीन्स हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर माइनस उसमें से मैं क्या कर रहा हूँ देखो, ट्रायंगल की एरिया हाफ इंटू बेस, ये बेस कितना हो जाएगा बी डी, और बी डी मतलब डायमीटर हो जाएगा, और डायमीटर अपने को 14 दे दिया है, 7 रेडियस है तो डायमीटर 14 हो जाएगा। बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट, परपेंडिकुलर हाइट या डिस्टेंस ये ओ ए हो जाएगी, और ये भी रेडियस होगी 7। समझ आया, ये इस वाले पार्ट का निकला। प्लस अब इस सर्कल की एरिया निकाल लो, तो पाई मीन्स 22/7 आर स्क्वायर, आर स्क्वायर भाई अगर ये पूरा पूरा 7 है तो इसकी रेडियस 7/2 हो जाएगी, तो 7/2 का स्क्वायर यानी 7/2 इंटू 7/2। बताओ ये रिक्वायर्ड एरिया निकल जाएगी। और रिक्वायर्ड एरिया ये कौन सी है, ये साइडेड रीजन, साइडेड एरिया। ठीक है, इतनी बात क्या समझ आई क्या सबको। तो साइडेड एरिया को मैं एस ए से लिख रहा हूँ, ये क्या हो जाएगी, इसको सॉल्व कर लो। देखो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 2 सत्ते 14, 7 7 सता 49, इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 में फिर से लिखना पड़ेगा, 1/2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 7 इंटू 7। ठीक है, माइनस 7 सता 49 ये लिख देता हूँ, और प्लस 7 से 7 ये काट दोगे, ये 2 से 1 काटोगे तो 11, तो 11 सते 77/2 आएगा। ठीक है, 2 से इसको काटोगे तो ये कितना हो जाएगा भाई 11, एक साथ काट दोगे तो 11 सते 77, तो 77 प्लस 77/2 और माइनस का 49, सॉल्व करो कितना हो जाएगा, 77 में से 49 माइनस करोगे तो कितना आएगा भाई, तो 50 माइनस करोगे तो ये 27 से 28 बचेगा, तो 28 और प्लस 77/2, 28 दूनी 56 हो जाएगा, तो 56 यानी 6 7 6 13, कैरी 1 आ जाएगा, और 7 5 12 1 13/2, ये आ जाएगा साइडेड रीजन की एरिया। बताओ भाई है क्या ऑप्शन में, 133/2, आई थिंक नहीं है, ये डेसिमल में दिया है, तो कोई बात नहीं, डेसिमल में दिया है तो जब इसको आप डिवाइड कर दो तो 2 छक्का 12, एक बचेगा 13 हो जाएगा, तो 2 छक्का 12.5, 66.5 सेंटीमीटर में दिया है, तो ये स्क्वायर हो जाएगा 66.5 का स्क्वायर, ऑप्शन डी हो जाएगा। बताओ भाई साइडेड एरिया हमारी कितनी आ गई, 66.5 बाई अथवा 133/2, ऑप्शन डी। समझ आया क्या। अब देखो हमें क्या निकालना है, साइडेड अपान नॉन साइडेड। तो पहले नॉन साइडेड साइडेड के तो हम निकाल चुके हैं, अब नॉन साइडेड एरिया हम निकाल लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो नॉन साइडेड, नॉन साइडेड के लिए हम कैसे निकालेंगे भाई, पहले आप देखो नॉन साइडेड एरिया, देखो मैं इस वाले ट्रायंगल की एरिया निकाल लूँ
और इस पूरे आधा सर्कल की एरिया निकाल लूँ, उसमें से ये साइडेड वाला मतलब पूरा छोटा वाला पूरा सर्कल माइनस कर दूँ। समझ आया? देखो इस बड़े वाले ट्रायंगल की एरिया निकाल लेता हूँ, ये नॉन साइडेड है। फिर आधे सर्कल बड़े वाले आधे सर्कल की एरिया निकाल लूँ, उसमें से छोटा वाला पूरा सर्कल माइनस कर दूँ, तो जितना बचेगा वो हमारा नॉन साइडेड बचेगा। क्लियर है? तो आधे सर्कल मतलब इस ट्रायंगल की एरिया निकालोगे तो हाफ बेस, बेस कितना है 7 दूनी 14 इंटू हाइट से फिर प्लस पाई आर आधा पाई आर स्क्वायर मीन्स हाफ पाई आर स्क्वायर 22/7 आर। बड़े वाले के लिए मैं आर स्क्वायर निकाल रहा हूँ तो 7 × 7 हो जाएगा। ठीक है, उसमें से मैं छोटा वाला सर्कल पूरा माइनस कर दूँ तो पाई आर स्क्वायर 22/7 आर स्क्वायर, इसकी रेडियस 7/2 हो जाएगी तो 7/2 इंटू 7/2। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक हो तो बताओ। ये 2 से काटोगे 2 7 14 से 7 7 49 प्लस एक साथ कट जाएगा, 2 से काटोगे 11 तो 11 7 77 और माइनस ये 7 और 7 कटेगा, 2 से काटोगे तो ये 11 11 7 77/2। बताओ ये 49 हो जाएगा। 77 में से आधा 77 माइनस करोगे तो ये बचेगा प्लस का आधा 77 यानी 77/2। क्लियर हुआ? इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 98 हो जाएगा। 98 में उसको 100 समझो, 2 इसका इधर लाओ तो ये हो जाएगा 175/2। ये कौन सी एरिया आई है? नॉन साइडेड एरिया। ठीक है भाई, तो यहाँ लिख देते हैं नॉन साइडेड एरिया कितनी आई? नॉन साइडेड एरिया 175/2। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ साइडेड रीजन, साइडेड एरिया अपान नॉन साइडेड एरिया। तो क्या मैं ये डेसिमल में नहीं है, डायरेक्ट फ्रैक्शन में, तो 133/2 अपान 175/2। बताओ भाई ये 2 कट जाएगा, ये 7 से कटेगा, 7 से ये भी कट जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ 7 से काटता हूँ तो 7 1 कम 7 6 बचेगा तो 7 9 63 और 7 से काटोगे तो 25 7 19/25। ये देखो ऑप्शन में है कहीं 19/25 ऑप्शन ए। बताओ भाई क्लियर हुआ क्या? कहीं अगर ना समझ में आया तो बताओ, एक एक चीजें मैं क्लियर करके चल रहा हूँ आपको। ठीक है, बताओ आगे बढ़ें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आगे हैं, कंसिडर द फॉलोइंग फॉर द नेक्स्ट 2 क्वेश्चन। लेट 2 पैरेलल लाइन सेगमेंट्स ड्रॉन पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू जो 5 सेंटीमीटर है एंड आर एस, ये वाला आर एस है, इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर बी द परपेंडिकुलर टू अ हॉरिजॉन्टल लाइन। ये भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, उस पर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं एज शोन इन द फिगर गिवन बिलो। द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पी एस एंड क्यू आर। पी एस ये है एंड क्यू आर ये, इन दोनों को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दैट इज एम है, इज एम एंड एम एन इज परपेंडिकुलर टू क्यू एस। एम एन जो है परपेंडिकुलर टू क्यू एस। ठीक है भाई, ये इतनी इन्फॉर्मेशन दिया है, हिंदी में भी दिया है, सेम चीज में दोनों में लगा दिया हूँ। देखो आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछा है, इस पर बेस्ड 2 क्वेश्चन है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ एम एन, एक तो आपसे एम एन की लेंथ पूछा है, और व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू एन एम टू द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ आर एस एम एन। एक तो एम एन आपसे पूछा है, दूसरा पूछा है कि पी क्यू एन एम एंड आर एस एन एम, इन दोनों की एरिया पूछा है का रेशियो। तो सबसे पहले हम निकालते हैं, देखो एम एन। अगर ऐसी केस में आपको पता है कि ये जो हाइट होती है, अगर आप इसको h मानो तो 1/h इज इक्वल टू इसकी, अगर a मान लो, इसकी हाइट b मान लो, तो 1/a प्लस 1/b होता है। ठीक है, ये फार्मूला होता है भाई, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो आंसर पाओ। 1/h इज इक्वल टू 1/a मीन्स 1/5 प्लस 1/3 होता है। एलसीएम लोगे तो 15, एलसीएम आ जाएगा 3 + 5 दैट इज 8। तो h की वैल्यू आ जाएगी सीधा सीधा आपकी 15/8। ठीक है, ये डायरेक्ट फार्मूला होता है, आप इसको ध्यान रखना, ये वाला फार्मूला 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू 1/h, अथवा h इज इक्वल टू आपको निकालना है तो ab/a प्लस b, आप ये याद रख लो। ठीक है, AB मीन्स 3 × 5 दैट इज 15 इन दोनों को जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चाहे आप इसको याद रख लो चाहे इसको याद रख लो, एक ही चीज है।
ठीक है भाई, समझ आया क्या? तो 15/8 इसका अपना आंसर आ गया था। 15/8 ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर है? सेकेंड में पूछा है कि रेशियो ऑफ द पी क्यू एन एम टू द आर एस एन एम। पी क्यू एन एम, अब देखो जब आपको इस ट्रेपेजियम की एरिया निकालनी है, आपको एरिया देखो, एरिया ऑफ किसकी निकालनी है? पी क्यू एन एम टू द एरिया ऑफ निकालनी है आपको आर एस एन एम, ये आपको निकालनी है। तो ये पी क्यू एन एम ये ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम की एरिया क्या होती है भाई? हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड। ये वाली 5 है और ये वाली अभी हमने निकाला 15/8, तो 5 प्लस 15/8 सम ऑफ द पैरेलल साइड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये क्यू एन होगी। ठीक है, डिवाइडेड बाय हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड। अब इसके लिए जब निकालोगे पी एस वाले के लिए, तो ये वाली 3 प्लस इसके पैरेलल साइड यही एच है, मीन्स 15/8 इंटू इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस एन एस हो जाएगी। बताओ, अथवा ऐसा लिख दो, जो भी आपको लिखना है। समझ आया? तो ये हाफ हाफ कट जाएगा, हाफ हाफ कट जाएगा। कुल मिला के 8 पंचे 40 और 15 55 और बटे 8 और 8 इसमें भी है, 8 3 24 और 15 24 5 29 और 10 39, तो 8 8 कट जाएगा, बचेगा क्यू एन अपान एस एन लिख दो आप। बताओ भाई, ठीक है? अब देखो जो भी होगा क्यू एन, इनकी वैल्यू कुछ इंटीजर पार्ट होगी दोनों की। अब अकॉर्डिंग टू, देखो मैं चेक करवा रहा हूँ पहले, तो मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। 55/39 देखो क्या आया, 55/39 इंटू क्यू एन अपान एस एन, क्यू एन अपान एस एन। अगर आप यहां तक पहुंच गए, अब मान लो आपको ये निकालना नहीं आ रहा है, तो भाई चेक करो, ऑप्शन चेक करो, दोनों का रेशियो इसी फॉर्म में कुछ होगा। तो 39 का मल्टीपल 117 भी है, ये भी 117, ये भी 117, ये भी 117 है। ठीक है, अगर 39 का कितना मल्टीपल है भाई? ये 3 का मल्टीपल है, 3 बार, तो ये कुछ मल्टीपल होगा। 55 का मल्टीपल ये है क्या? कुछ इंटीजर में नहीं है। ये वाला है क्या? नहीं है। ये है क्या? यस ये है। ये वाला नहीं है, एक ही है, तो एक ही, यही आपका आंसर होगा। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए, इसके आगे आप काम नहीं कर पा रहे हो, तो फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि क्यू एन अपान एस एन क्या होगा। यहाँ पर देखो क्यू एन भाई ये है, बड़े वाले साइड के लिए अगर इसके लिए रेशियो निकालोगे तो ये क्यू एन है, ये इतना पार्ट। समझ पा रहे हो क्या? पी क्यू के लिए इतना है, और क्यू आर एस जब ये है तो इसके लिए एस एन ये है। तो जो इनका रेशियो होगा वही इनका भी रेशियो होगा, ये आप जियोमेट्री में जानते हो। ठीक है, अगर ये 5 है तो भाई ये भी 5 का रेशियो होगा, और ये 3 है तो ये 3 होगा। तो क्यू एन कितना हो जाएगा? 5, और एस एन कितना हो जाएगा? 3। तो बस वही मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर रख के वैल्यू। तो ये 55/39, इसकी वैल्यू 5 और इसकी वैल्यू 3, तो भाई 55 25 हो जाएगा, कैरी 2, 55 25 2 27, और ये 3 नंबर 27, कैरी 2, 3 कैरी 9 2 11, यही आपका आंसर होगी। देखो 275/117। समझ आया? ऑप्शन सी क्लियर है? बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है? आगे बढ़ूँ? चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो एक्चुअली इजी है, बट थोड़ा सा लैंग्वेज में फंसाया है, बस वही लैंग्वेज को आपको देखना है। देखो, कंसिडर द फॉलोइंग फॉर द नेक्स्ट 3 क्वेश्चन। 85 को मैं यहाँ लगा दिया हूँ, और ये 83 एंड 84 ये लगे क्वेश्चन। द फॉलोइंग पाई चार्ट 1, पाई चार्ट 1, पाई चार्ट 2, ये रहा 1 एंड 2। पाई चार्ट 1 शो द पीपल माइग्रेटिंग टू दिल्ली, मतलब कहीं दूसरी जगह से दिल्ली में जा रहे हैं, फ्रॉम डिफरेंट इंडियन स्टेट, दैट इज पी क्यू आर द 3 डिफरेंट स्टेट, एंड एस इज द कंबाइंड ग्रुप ऑफ अदर स्टेट। मतलब 3 स्टेट पी क्यू आर हैं, और एस जो है बहुत सारे और जो भी स्टेट हैं उनका कम्बिनेशन दिया है। ठीक है, एंड पाई चार्ट 2 indicate the different age group A, B, C, D of the migrating people for each state। क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या दिया है 84th वाला। If the people coming from particular state belonging to S are 15%। क्या मतलब? यही लैंग्वेज आपको डिफिकल्ट लगेगी, अगर यही इतना काम आप पकड़ लिए तो क्वेश्चन आपका आसान हो जाएगा। भाई बोल क्या रहा है? इफ द पीपल कमिंग फ्रॉम पर्टिकुलर स्टेट बिलोंगिंग टू एस, एस को आपको पता है कि एस क्या था? कंबाइन था, एस सबका कंबाइन था,
कंबाइन ऑफ रिमेनिंग स्टेट अथवा अदर स्टेट आप कह दो, यही दिया था। बाकी 3 स्टेट पी क्यू आर दिए थे, एस जो था बाकी स्टेट का कंबाइन दिया था। तो बोल रहा है कि द पीपल कमिंग फ्रॉम पर्टिकुलर स्टेट मतलब कि मान लो बिहार मान लो या कोई और स्टेट मान लो, एमपी मान लो, तमिलनाडु मान लो, जो भी मान लो, तो पर्टिकुलर स्टेट का बिलोंगिंग टू एस, जो एस में बिलोंग करता है, आर 15%, मतलब एस का 15%, यही काम करना। देखो एस का कितना है 20% है, तो इस 20% का आप 15% निकालोगे। क्या समझ आया? ये जो एस का 20% है भाई, 20% ऑफ 15%, ये दिया है एस 15% एंड 24,000 इन नंबर, और इसी को 24,000 वो नंबर में दिया है। बताओ भाई, तो 20% ऑफ 15, तो 20% मतलब 1/5 होता है, अब 15% इज इक्वल टू 5 3 15, 3% हो जाएगा, और इस 3% की वैल्यू 24,000 दिया है। तो 1% की वैल्यू आप बता पाओगे क्या कितनी होगी भाई? 8,000 हो जाएगी, 3 से काटोगे तो। बताओ समझ आया क्या? आगे पूछा क्या, देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ माइग्रेटिंग पीपल बिलोंगिंग टू अ एज ग्रुप बी। एज ग्रुप बी में कितना बिलोंग कर रहे हैं भाई? ये 100% है, ये भी 100% है। एज ग्रुप बी में 15% बिलोंग कर रहे हैं। समझ आया? एज ग्रुप बी में 15% बिलोंग कर रहे हैं, तो 15% आप निकाल दो। 15% यानी 15 का दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, तो 15 120 हो जाएगा, तो 120,000, इसका मतलब 1.2 लाख। ठीक है भाई, समझ आया? तो ये आपका हो जाएगा 1.2 लाख, ऑप्शन ए। क्लियर हुआ क्या? अगला क्वेश्चन देखते हैं 84th। व्हाट इज द मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल कमिंग फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप पी क्यू आर एस में मैक्सिमम डिफरेंस पूछा है। तो भाई जब हमें डिफरेंस अगर मैक्सिमम चाहिए, तो एक मैं सबसे बड़ा ले लूं और एक सबसे छोटा, तभी डिफरेंस मैक्सिमम होगा। देखते हैं। देखो अगर मैं इसमें बात करूं, तो पी क्यू आर एस में बात किया है, ठीक है, पी क्यू आर एस में, तो इसमें मैक्सिमम कितना है भाई? ये 40% है, और मिनिमम कितना है? 10% है। देखो एस में मत चले जाना कि किसी का 1% होगा, किसी का 0%, किसी का कितना, तो वो तो पता ही नहीं है। ये पी क्यू आर एस की बात किया है, तो इनमें मैक्सिमम 40% है और मिनिमम 10% है, तो इनका डिफरेंस कितना होगा? 30% होगा, और वही मैक्सिमम होगा कि नहीं दो के बीच। तो आपको निकालना है 30%। 30% का मतलब भाई 30%, 1% की वैल्यू 8,000, 30 इंटू 8,000, मतलब 3 8 24 हो गया, और 4 जीरो, मतलब 2.4 लाख, ये आंसर होगा। ठीक है भाई, 2.4 लाख, ऑप्शन सी कैलकाटा। क्लियर हुआ क्या? अगर क्लियर ना हुआ हो तो बताओ, कहीं डाउट हो एक भी पॉइंट पर तो बताओ। फिर 83 84 के बाद 85th क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा, देखो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल कमिंग फ्रॉम आर हैविंग एज ग्रुप ए। आर का एज ग्रुप ए में, तो आर टोटल 10% है, उसका एज ग्रुप में 50% है, तो 10% का 50% यानी आधा, तो ये 5% हो जाएगा, 5%। एंड डिफरेंस का मतलब दिस, ये साइन में डिफरेंस के लिए लगा रहा हूँ, डिफरेंस ए एंड दोज कमिंग फ्रॉम क्यू हैविंग डी ग्रुप। क्यू से कितना आ रहा है? 30%, और डी ग्रुप में 20% जा रहे हैं, तो 30% का आप 20%, और 20% का मतलब 1/5 होता है, तो 5 छक्का यानी 5% और -6% का डिफरेंस, ये डिफरेंस है बड़े में से छोटा। दैट मीन्स 1% बचा, और भाई 1% की वैल्यू हमने शुरू में ही निकाली थी, 8,000 कुछ आई थी, ये रहा 8,000, तो 1% की वैल्यू हमारी 8,000 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 1% की वैल्यू? 8,000। क्लियर हुआ क्या? ये ऑप्शन बी हो जाएगा, बॉम्बे। समझ आया क्या? देखो समझ आना इंपॉर्टेंट है, समझ नहीं आएगा, ये पता है आप इनको शायद इस क्वेश्चन में अगर आप इसको फंसते इस क्वेश्चन में, तो ये 15% इज इक्वल टू आप 24,000 करते, और यहीं से आपकी सारी गलतियां चालू हो जाती, यही गलती आप करते। पर आपको समझना ये है कि जो आपको पहले क्वेश्चन में पूछा, दैट मीन्स 83rd क्वेश्चन में, कि 15% एस का, तो एस का 20% है, तो 20% ऑफ 15 या 15% ऑफ 20, वो दिया है आपको नंबर में 24,000। समझ आ गया ना? चलो आगे बढ़े क्या क्वेश्चन में, आई होप कि ये बन जाएगा आपसे। क्वेश्चन नंबर ये देख लेते हैं अगला, 2 क्वेश्चन दिया है इसमें, आसान है थोड़ा सा। देखो कंसिडर द फॉलोइंग फॉर द नेक्स्ट 2 आइटम, अगले 2 क्वेश्चन के लिए है। कंसिडर 2 आइडेंटिकल रेक्टेंगल ए बी सी डी एंड बी ई डी एफ
ए बी सी डी एंड बी ई डी एफ। भाई टू आइडेंटिकल दिया, आइडेंटिकल का मतलब कि सब कुछ सेम है, साइज सेम सेम है, दोनों रेक्टेंगल है, दोनों सेम साइज के होंगे अगर आइडेंटिकल दिया है तो। सोन इन द फिगर गिवन बिलो, ए बी इज इक्वल टू 1, ए बी इज इक्वल टू ये 1 दिया है, एंड बी सी इज इक्वल टू 2, बी सी मीन्स ये पूरी साइड 2 दिया है, ये वाली पूरी साइड ये 2 दिया है। आपको समझ आया क्या? अब इसमें हम कुछ कर लेते हैं। देखो पहले क्वेश्चन देख रहे थे, पूछा क्या क्या है। क्वेश्चन में पूछा व्हाट इज द एरिया ऑफ ओवरलैपिंग रीजन, व्हाट इज द एरिया ऑफ नॉन ओवरलैपिंग रीजन। दो चीजें पूछा है, ओवरलैपिंग रीजन मतलब ये वाला पार्ट, और नॉन ओवरलैपिंग रीजन मतलब ये जो नॉन साइडेड रीजन। ठीक है, ओवरलैपिंग मतलब साइडेड रीजन। ठीक है, अब इसके लिए करेंगे क्या हम, मैं अगर कहूँ भाई कि अगर ये 1 है, ये वाला पूरा पार्ट ट्रू है, क्या मैं इसको x मान लूँ, इस वाले पार्ट को मैं x मान लूँ, ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये 90 डिग्री होगा। आगे देखो, अगर मैं इसको x मान रहा हूँ और ये पूरा DA अथवा CB 2 है, तो क्या मैं इस वाले पार्ट को 2 माइनस एक्स कह दूँ क्या? DC क्या होगा हमारा, मैं ये इसी को चाहे यहाँ लिखूँ चाहे यहाँ शब्दों में लिख दूँ। अगर मैं लो इस वाले पॉइंट को मैं क्या मान लेता हूँ, चलो P मान लेता हूँ, और इसको मैं Q मान लेता हूँ। अगर मैं AP को x मान रहा हूँ तो हमारा DP क्या हो जाएगा, 2 माइनस एक्स होगा। भाई अब इसमें देखो, ये 2 माइनस एक्स है। देखो अब ये वाला एंगल अगर मान लो जो भी आप मानते हो, ये 90 डिग्री है, ध्यान से देखना, ये वाला 90 डिग्री है एंगल है। इस वाले को अगर मैं अल्फा मान लूँ तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा। अगर अल्फा इसको मान लो तो ये वाला 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, चलो थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ, जगह कम हो रही थी। ध्यान से देखना, ये 90 है, ये 90 आपको दिख रहा है। ये वाला अल्फा अगर ले लिया मैं तो ये वाला क्या हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा। क्यों? बिकॉज ट्राइंगल में टोटल 180 होता है, 90 ये हो गया तो ये दोनों मिला के 90 बचेंगे, तो अल्फा तो इसमें 90 माइनस अल्फा। ठीक है, अब ये अगर अल्फा हो गया तो भाई ये वाला भी अल्फा होगा। क्यों होगा? क्योंकि अल्टरनेट एंगल होंगे, होंगे बताओ, ये अल्फा, ये 90 डिग्री होगा। समझ आया? अब ये अल्फा हो गया, ये 90 होगा, तो ये वाला एंगल कितना बचेगा, 90 माइनस अल्फा। होगा कि नहीं होगा बताओ? देखो कुल मिला के यहाँ से काम ये है कि भाई यहाँ से आप क्या करोगे, ये दोनों ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, कॉन्ग्रुएंट्स हैं। कॉन्ग्रुएंट्स हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये वाली साइड x है, ये 1 है, तो देखो अल्फा के सामने 1 है, तो अल्फा यहाँ है तो अल्फा के सामने ये वाली साइड 1 होगी। समझ आया क्या? ध्यान से देखना, कॉन्ग्रुएंट्स हैं। अल्फा ये एंगल रहा, अल्फा के सामने 1 है, तो यहाँ पर ये अल्फा है तो अल्फा के सामने ये वाली साइड 1 होगी। समझ आया? अल्फा के बगल वाली साइड्स अल्फा से जुड़ी हुई एक्स होगी, तो अल्फा से जुड़ी हुई ये वाली साइड एक्स होगी, और दूसरा ये हाइपोटेनस है। देखो इसमें सिमिलर एंगल है, सिमिलर सब कुछ साइड है, तो ये साइड कौन सी आपकी, ये वाला आपने पी लिया था तो पी बी, ये भी 2 माइनस एक्स होगी, ये साइड 2 माइनस एक्स होगी। पी बी कितना होगी, 2 माइनस एक्स होगी कि नहीं होगी? हम जब सिमिलर, आई थिंक ये बातें आपको समझ आ गई। अब एक काम ये है कि भाई इसमें किसी में एक में पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। पाइथागोरस थ्योरम मींस दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस। अगर आप इस एंगल को लेते हो तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर मींस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, या इसमें लगाओ इसमें लगाओ एक ही बात है, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 4 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो 4x को इधर ले जाओ लेफ्ट साइड, इज इक्वल टू 4 माइनस 1 दैट इज 3, तो x की वैल्यू आपकी 3/4 आ जाएगी। बताओ भाई, x की वैल्यू जब 3/4 आई मतलब ये वाला पार्ट आपका 3/4 आ गया। कौन सा? जिसको आपने x माना था, 3/4 ये आ गया। भाई 2 माइनस 3/4 करोगे, 2 माइनस 3/4 करोगे तो 4 दूनी 8, ये 5/3 आ जाएगा, ये ऊपर वाला पार्ट, ये इतना वाला पार्ट। ठीक है, बना? बताओ कि नहीं बना? अब क्या करना है आपको, देखो आपको पहले क्वेश्चन में निकालना है ओवरलैपिंग रीजन यानी साइडेड रीजन। तो भाई क्या करो, देखो
ए बी सी डी इसकी एरिया निकाल लो, उसमें से ये वाला ट्रायंगल और ये वाला, चारों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट्स हैं, सिमिलर हैं, तो ये वाला ट्रायंगल और ये ट्रायंगल माइनस कर दो, दो ट्रायंगल। ठीक है, देखो क्या कर रहे हैं, मैं रिक्वायर्ड एरिया निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या निकालूंगा मैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी 1 × 2 माइनस हाफ ऑफ दो, ये वाला एक और ये वाला एक, मैं इसमें ए बी सी डी में से इसको माइनस, इसको लेना है तो इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस हाफ ऑफ, हाफ नहीं 2 × 2 दो हमें ट्रायंगल माइनस करना है, तो हाफ इंटू आधार यानी बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट x है, तो x इज इक्वल टू ये 3/4 है, तो 2 माइनस, देखो ये 2 और ये 2 कट जाएगा, 3/4, 2 माइनस 3/4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और माइनस 3 बराबर 5/4 हो जाएगा। देखो ऑप्शन में है क्या, 5/3 5/4 है, तो 5/4 इसमें देखो ऑप्शन बी है। क्लियर हुआ क्या? ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द नॉन ओवरलैपिंग रीजन, तो ये ओवरलैपिंग रीजन ये निकला है। अब नॉन ओवरलैपिंग रीजन हम कैसे निकालेंगे, तो भाई नॉन ओवरलैपिंग रीजन देखो 1 2 3 4 और चारों ट्रायंगल जो हैं कॉन्ग्रुएंट्स हैं, और एक ट्रायंगल की एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगी, एक ट्रायंगल की एरिया देखो कितनी होगी, हाफ इंटू बेस, बेस हमारा 1 है, इंटू हाइट कितनी है 3/4 है, 3/4, तो ये हो जाएगा 3/4, और हमें ऐसे 4 के लिए निकालना है, तो भाई 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 4 और 4 कट जाएगा, तो बचेगा 3/2। समझ आया? तो 3/2 ये ऑप्शन सी हो जाएगा। एक तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो चारों ट्रायंगल का, अथवा एक और इसमें तरीका ये है कि भाई आपके पास दो क्या है, देखो एक ये वाला रेक्टेंगल और एक ये वाला रेक्टेंगल, दो रेक्टेंगल लोगे तो ये वाली एरिया जो है 2 बार आ गई है, तो इसको 2 बार माइनस कर दो, मतलब ओवरलैपिंग का रीजन का आप निकाल चुके हैं, तो 2 रेक्टेंगल और माइनस 2 ओवरलैपिंग रीजन कर दोगे, बिकॉज ये वाला 2 बार आएगा, तो उससे भी निकालोगे तो आपका वही आएगा। देखो 2 रेक्टेंगल की 2 × 1, एक रेक्टेंगल की हुई और 2 के लिए 2 और माइनस, फिर आपके पास कितना ओवरलैपिंग रीजन 2 बार आया है, तो 2 × आपने ओवरलैपिंग रीजन का देखो 5/4 निकाला था, तो 5/4 को माइनस कर दोगे, तो ये 2 2 मतलब 5/2 हो गया, और 2 2 दूनी 4 माइनस 5/2, 4 दूनी 8 माइनस 5 3/2, इधर से भी 3/2 आया, इधर से भी 3/2 आया, जो भी यूनिट दी है उसका स्क्वायर हो जाएगा। समझ आया? तो इस तरीके से आपको एग्जाम ट्रिक्स पर मैं करवा रहा हूँ, बाकी बचे हुए क्वेश्चन मैं आपको अगले लेक्चर में कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, बाकी 13 कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, उसको मैं कंप्लीट करवा दूंगा। भाई CDS हो, आप सी सेट की तैयारी कर रहे हो या किसी और एग्जाम के लिए, कैट के लिए तैयारी कर रहे हो, SSC के लिए या मेनी अदर्स एग्जाम के लिए, आपको इस चैनल पर एक से बढ़ के एक आसान ट्रिक्स मिलेगी, बहुत सारे लेक्चर्स, या कहूँ कि पूरी मैथमेटिक्स में क्वांट पढ़ा दिया हूँ, रीजनिंग पढ़ा दिया हूँ, सेपरेट प्लेलिस्ट बनी है, आप उनको जाके देखो, समझो, मज़ा आ जाएगा। जो टॉपिक आपसे नहीं बनते हैं या आपको डाउट है या नए तरीके से पढ़ना है, आपको बहुत अच्छा लगेगा, सारी चीज़ें मैं कवर किया हूँ। ठीक है, तो आप उसको जाके सीखो और अपना कमेंट सेक्शन में अपना जो भी है रिव्यू बताओ, चैनल को सपोर्ट करो। आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो, देखो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को अभी कर लो नहीं किए तो, और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। ठीक है, और प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करो, बताओ। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बाय बाय।